हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला बार प्रणाम। मैं विनीता विष्ट, आप सभी का स्वागत है एक नई दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के काम करने के बाद से, और सुबह के अभी 9:30 हो रखे हैं। तो फिलहाल आजकल तो काम चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे डेली के ब्लॉग में। और कल रात हमारी भूसे की ट्रॉली आ गई थी घर पे। रात को आई थी 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे घर पे लेके आए थे। उस समय से ये ट्रॉली खड़ी है, खाली करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि जो भूसा बनाते हैं ना उनके साथ लेबर आती है, जो उन्हीं का होता है कि ये भूसा भी वही खाली करे करके। सुबह के 9:30 हो गए, अभी तक नहीं आ रखे हैं घर पे। मम्मी उस समय से बहुत गुस्से में है। मम्मी कह रहे हैं कि कब आएंगे ये, जब दिन के दोपहर में खूब आंधी चलेगी उस समय क्या होता है कि भूसा खाली करेंगे तो हमारा जितना वैसे ही भूसा कम हो रखा है वो पूरा हो जाएगा करके। ये देखो, पूरा तिरपाल से ना बाउंड्री बना दी है, पर्दे लगा दिए हैं, पन्नी लगा दिए हैं ताकि कहीं को ना उड़े, बस यहीं पे रहे। और ये न जाने पता नहीं कब आने वाले इनके ये वाले गेहूं भी लगाने थे भाई साहब, थ्रेसर में लगाने थे। तो देख सकते हो बिल्कुल भी आंगन में जगह नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर खड़ा है कहीं पर। आधी तो ट्रॉली आ रही है आंगन में और ट्रैक्टर खड़ा है। काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असह्य हो रहा है मान ले। और आज तो सुबह सुबह मम्मी ने धान का ड्रम खाली कर दिया, क्योंकि अब उसमें गेहूँ जाएंगे ना। धान के ड्रम में ना बहुत ज़्यादा पुतले पड़े हुए थे, इतने ज़्यादा पुतले थे कि खाली करा। मम्मी ने सीधे बोला कि धूप में रख देते हैं, चल बाहर निकालते हैं करके। कहीं पे आलू हैं, कहीं पे आलू ही है। आलू इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ये भी हैं आलू। और यहाँ पे तो धान का बक्सा है, ये हमारे साल भर खाने के लिए है, क्योंकि अभी तो धान की फसल होने में बाकी है ना। साल भर इस धान को खाएंगे। और इनमें ना बहुत ज़्यादा पुतले पड़े हुए थे। और ये है हमारे अम्मा का मंदिर। जय हो अम्मा। अम्मा को सभी लोग प्रणाम करें और अम्मा सभी को आशीर्वाद देंगी। तो गाइस, दिन के खाने की तैयारी हो गई है और आज दिन के खाने में क्या बनाऊं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो आज ना दाल खत्म हो गई है सारी। बस बची है एक मूंग की दाल, वही बना रही हूँ। क्या बनाऊं फिर? अब ये देखो, मूंग की दाल कैसी होगी। ऐसा लग रहा है कि बीमारियों का खाना बन रहा है घर पे। और एक बात पता है, कल तक स्वामी जी और मैं बीमार थे, आज पता है पापा भी बीमार हो गए हैं। कल रात से ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। खाना बना दिया है ऊपर और पापा मम्मी लोग खाने लग गए हैं। दृष्टि को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है और मेरे चप्पल मिल नहीं रहे थे। पता है, चप्पल मैंने यहाँ खोली थी क्या, क्योंकि भूसा खाली करा था ना जिस समय वो लोग आए थे। तो देखो भूसा खाली हो गया है। करने को तो उन लोगों ने करा था, थोड़ा सा ऐसे पीछे को फेंक दिया। एक आध हाथ मैंने भी मार दिए भूसे के साथ। तो मेरा बच्चा अपने बैग से ज़्यादा हल्का है, बैग नहीं संभाल पाता है। ये हो जब फेंक दिया इसने बैग। बहुत भारी है, पता है आजकल के बच्चों का बैग उनके वजन से ज़्यादा भारी हो गया है। चलो फिर, चलो अंदर चलो। पर लेकिन पकड़ती है, अपने आप पकड़ती हूँ, कहती है बैग क्यों पकड़ू, कहती है क्यों दूँ, कहती है मम्मा से आपको बैग में। जा दादी है इसकी, इधर जाओ दादी के पास। आ गया वो, जब घुंगड़ के ले जा रही है बैग को। तो आई दृष्टि को घर लेके आई, दृष्टि को खाना वाना खिलाया और अब हो गया महक को स्कूल से लाने का टाइम। महक को लेके आते इसके पापा, लेकिन क्या हुआ कि अभी ये भूसा बनाने के लिए आ गए हैं ना खेत में। देखो हमारी एक ट्रॉली भूसा बन गया है, एक ट्रॉली और बनी होगी। तो स्वामी जी ट्रैक्टर वहाँ छोड़ रहे हैं और पापा भी आराम कर रहे हैं। पापा की भी तबीयत खराब है ना, तो मैं ही लेके आती हूँ अब महक को। दृष्टि बेटा कहीं मत जाना। तो महक को स्कूल से लाने के बाद ना महक होमवर्क कर रही है, खाना वाना खाने के बाद है, ऐसे ही नहीं। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और बाहर पे चल रहा है काम। कैसे दिखाऊं जी, बहुत सारा काम चल रहा है। वो देखो स्वामी जी अपना ट्रैक्टर ला रहे हैं उधर से, वो बैक कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने बैक कर दिया है ट्रैक्टर और आज दिन भर में हमारा ये काम हो रहा है। ये देखो भूसा वूसा बना दिया है पूरा। अब इसको पता नहीं कैसे रखा जाए। हमसे तो ना हो पाएगा भैया, इतना ज़्यादा हालत ख़राब है ना, बता भी नहीं सकती हूँ। ये देखो कितनी आफत होती है ना ये ट्रैक्टर लगाने में। अब देखो फुल ट्रॉली है भूसे की, उसमें 2 ट्रॉली है और ये 1 ट्रॉली और आ गई, 3 ट्रॉली हो गई हमारी टोटली। तो ये कब काट दिए थे ये गेहूँ ना, आज ये लोग बांध रहे हैं, सार रहे हैं। इतने लोग लगे पड़े हैं ये, और 2 ट्रॉली भर दी है। 1 ट्रॉली वो भर रखी है और 1 यहाँ पे भर रहे हैं। बस सर्च कर देना, वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, याद है क्या बोला था? पी फॉर पहाड़ी, हाँ उसमें देखना। अब वैसे आ जाता है, सब्सक्राइब कर रखा होगा ना आपने, तब आ रहा होगा।
हाँ 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 सच बहुत शर्माते हैं ये लोग। मुंह बांध के देखो काम करते हैं ना, मुंह बांध के बहुत अच्छा काम करते हैं ये। बहुत अच्छा काम करते हैं क्या? वो तो हमें पता है, बल्कि वो अच्छा काम नहीं करते हो क्या? कितना अच्छा काम करते हैं, इतने मेहनती लोग होते हैं ना ये। अपना काम खुद ही करते हैं खेतों में, चाहे लेबरी को चाहे कुछ भी को, सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, करो करो। और आज हमारे घर पे ना 3 ट्रॉली भूसे के इकट्ठा हो चुके हैं और फाइनली मतलब ऊपर का काम भी हो ही गया है। अभी मम्मी ने शायद वाली बर्तन काट दी अभी, और मैं ऊपर बना के आ गई हूँ आज पनीर। बहुत दिनों बाद पनीर खाने का मन कर रहा था, दूध को फाड़ के पनीर बना दिया मैंने। तो अब गेहूं को बताया जा रहा है और इनको रखा जाएगा फिर अंदर, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम भी सही हो गया है, सूर्य अस्त होने वाले हैं और इस टाइम पे ना हवा भी सही पड़ती है, क्योंकि दिन में थोड़ी सी ज़्यादा हवा पड़ती है तो उसमें ज़्यादा वो हो जाता है। इसमें बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन इस साल गेहूँ थोड़े से वो ज़्यादा है ना मम्मी, इनमें जौ लिया ये ज़्यादा है। ये वाला ये जो खराब करता है ना ये ऐसे ये यो अरे कत्ती के दन पे कुछ अभी अशला बाबा इतने ज्वाला हो रखे हैं ना, ये देखो। और ये मम्मी ऐसे खींच रहे हैं मुंगरे से। मुंगरा तो है नहीं, मतलब ये यहीं का, ये उसका है, दरवाजे का है ना मम्मी ये। तो ये मुंगरे का काम कर रहा है, मतलब इधर पे ये जो ज्वाला है उनको गेहूं के दानों में बदलेगा। अब ये ऐसे ना पहाड़ों में करते थे मम्मी, थोड़ा ही क्यों ना हो ना दाने, मतलब जैसे पहाड़ों का काम होता है ना, थोड़े ही दाने क्यों ना हो, ऐसे डंडे से चूट चूट के मुंगरे से इतना ही अनाज होता था। मैंने देखा है खुद मेरे मायके में, मेरे पहाड़ों में इतनी कमी है ना हर चीज की, मतलब ये जितना ये दिख रहा है ना ये चीज, इतने ही गेहूं हुआ करते थे, ज्यादा बोते भी नहीं थे क्योंकि होते ही नहीं थे। अभी इसी साल देखो ना, जब हमारे यहाँ ऐसी फसल हो रही है बिना बारिश के, तो पहाड़ों में कह रहे हैं कि जानवरों को खिला रहे हैं, कह रहे हैं कहीं पर गेहूं जमी नहीं रखे। क्यों यहाँ भी तो जानवरों ने कचल दिए पूरे, यहाँ भी कर दिया है। तो इतनी ऐसे ही फसल होती थी, मतलब तो हमने भी खूब कर रखा है ऐसा वाला काम, जो ये चूटने वाला काम होता है ना, ये बहुत कर रखा है हमने। तो बहुत याद आ रही है। और पता है भैया और मैं करते थे, मम्मी लोग काम करने जाते थे, मम्मी कह के जाती थी भैया और मुझसे कि तुम लोग मतलब ऐसा काम करना है, चूटने वाला, डंडे से चूटने वाला। एक गीरा होता है ना, गीरा, उससे चूटते थे। मसूर, गेहूँ, ये सारी चीज़ें मतलब चूटने की जिम्मेदारी हमको दी जाती थी। बच्चे होते ना, और बच्चों को पता है थकान भी नहीं होती थी उस टाइम पे, इतना हौस ही हौस। थकान मतलब पता नहीं, थकान वर्ड तो था ही नहीं शायद बचपन में, नहीं होता था ना वो बचपन में थकान। अब मैंने कर नहीं रखा है, मैं क्या जानूं, मैं तो 15 साल का राजा ठहरी। और अभी ना आप कोई कह देना कि ऊपर से नीचे जा दे, उसमें इतना भारी लगता है ना कि बाप रे वो यहाँ से वहाँ जाना है, क्योंकि वो एक आदत हो गई है ना। बचपन कैसे बीता है, मेरे को कुछ पता ही नहीं काम का, करा ही नहीं कुछ। जब शादी हुई उसके बाद मेरे को काम करना पड़ा, मैं क्या जानूं, बचपन की बात है। वैसा काम तो हमने भी नहीं कर रखा कभी, लेकिन ये जो ये फसल जब ये होती है ना इकट्ठा, ये जो इतने गेहूं यार, ये इतने गेहूं कितना टाइम लगता होगा उन गेहूं के लिए। इतने गेहूं, 1 कट्टा गेहूं, 2 कट्टे गेहूं, 40-50 किलो के पहले तो होते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें कम होने लगी। इन गेहूं को करने के लिए, उसके लिए काम इतना ज्यादा होता था ना। ये जो बाबर का काम है ना, ये 4-5 दिन का, उन गेहूं को बुटलने में कम से कम जो बाले होंगे उन बालियों को काट काट के बनाते थे मम्मी लोग। अभी भी तो काट रहे हैं। स्कूल से आते थे, मम्मी कहती थी चूट देना तुम लोग। वो दिन ना बहुत याद आते हैं सच में। चाहे काम जितना ही करा हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हंसते खेलते मजाक मजाक में वही वाला काम कर रहा। किस ने बचपन में ये सारे काम कर रखे हैं, कमेंट करके जरूर बताओ। और बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं भी कर रखा होगा, लेकिन मैंने कर रखा। ये चूटने चाटने काटने वाटने का काम हमसे नहीं हो पाता था। हमको सिर्फ एक ही ड्यूटी दी जाती थी कि तुम लोग मतलब ये वाला काम कर देना घर में बैठे बैठे डंडे से। अरे ऐसा मारने वाला काम तो हम कई कर देते थे, भैया और मैं। दीदी भी लग रहती थी, दीदी हमको काम करवाती थी। ये सारा झाड़ झूड़ के ना ये इकट्ठा कर दिया है, पता है, ऐसे ही इकट्ठा कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चली थी। थोड़े से बताने लगे तो मम्मी ना, जितने भी वो सहला रखे थे ना, सहलाना बताना, हवा ही नहीं चली है इधर पे, कैसे सहलाएं अब हम इनको। तो जो सहलाना था ना वो वाला काम तो हो नहीं पाया, ऐसे ही इकट्ठा कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि भाई साहब हवा चली ही नहीं थी एक रत्ती। और वैसे तो पंखे से हो जाता है, लेकिन
पंखा है नहीं, पंखा एक है वो ख़राब हो रखा है, काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखा है, उसकी मोटर पता नहीं क्या हो गया है, कितनी बार बनाने की कोशिश करी नहीं हुआ। तो टाइम देखो रात के 9 बज गए हैं और मेरे बच्चे यहाँ पे शरारत कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, मेरा फ़ोन मांग रहे हैं। ये यहाँ छुप गई है अपने वाले खेल में, अपने वाले अड्डे में छुप गई है ये भाई साहब। है ये मिल गई। इनका खिलौना है इधर इधर, ऐसा हो रखा होगा ना इनका घर है यहाँ, ये इनके पर्स होंगे, इनके चप्पल होंगे, इनकी फ्रॉक वगैरह, इनकी चुन्नियाँ सबसे ज़्यादा इसकी और इसकी। क्या बनाया था आज मम्मी ने? पनीर। कैसा लगता है आपको? अच्छा। और दृष्टि को कैसा लगता है बेटा? अच्छा। इसने तो खाया ही नहीं। नहीं खाया इसने पनीर? एक ही टुकड़ा खाया। एक ही टुकड़ा खाया बेटा? क्यों? 6 पैक दिखा रही है अपने। नहीं नीचे को कर, बहुत हड्डी राजा है वैसे ही। तो भाई साहब एक उम्र होती है पढ़ने की, उसके बाद तो फिर यही वाली लाइफ है जिसमें ना पढ़ाई होती है ना कुछ होता है, बस उस टाइम पे पढ़ाना होता है। अभी हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोगों ने शायद पढ़ा होता, पढ़ा तो है ही, लेकिन उतने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया ना पढ़ने में, शरारत ज़्यादा थी, पढ़ाई कम थी। तो फिर एक टाइम आता है कि जिस समय डिसीजन लेना होता है हम लोगों को कि पढ़ाई हमारी उस टाइम पे सबसे मेन होती है, 15-16 साल की उम्र में। उस टाइम पे अगर हमने अच्छे से ध्यान दे दिया ना अपने ऊपर, तो भाई साहब हमारी पूरी लाइफ सेट है। आपसे भी कह रही हो, सारे बच्चों से, तो पढ़ाई पे सबसे पहले ध्यान दो, वो गलती मत करो जो हमने करी है। अब आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये लेक्चर तो हमें स्कूल में सुनने को मिलता ही है और आप ये भी देने लग गए हैं। सारे बच्चों से कह रही हूँ कि पढ़ाई में ध्यान दो। ये बात मतलब 100% सच है कि ये होता है। जब हमारे जैसे उम्र में पहुँचोगे ना, उस टाइम पे सोचोगे कि हमने पढ़ा होता तो शायद तो सही होता। बहुत हो गई यार पढ़ाई की बातें। आप लोग भी कह रहे होंगे यार अभी तो पढ़ाई से छूट रखे हैं, अभी तो हमारे मस्ती करने के दिन है, तो मस्ती करने के साथ साथ ना पढ़ाई भी किया करो, ठीक है बच्चा लाला। तो गाइस इसके साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को क्या करना, लाइक करना। हमारी महक ने कह दिया करके जाना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। व्यस्त है मेरी लाला रानी।